हेलो गाइस, मेरा नाम है नीलांकर देव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन के अंदर खा पी के तो कुछ काम है नहीं, सारा दिन बस क्लास करो, खाओ, पियो, सो जाओ। तो अभी सोच रहा था कि मेरे पास कुछ चिकन लेग पीसेस पड़े हुए थे, तो मैं सोच रहा था कि उससे मैं कुछ एक अच्छा चीज़ बनाता हूँ। यहाँ पे ओवन भी है, तो मैंने ये इधर पे रेसिपी लिख लिया है, तो इसको लेके चलिए बनाते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताता रहूँगा काम करते करते। तो चलिए देखिए, ये रहा चिकन जो बिल्कुल ही जम चुका है। तो अभी इसके अनफ्रीज होने तक मेरे को वेट करना पड़ेगा। इसको पानी में डाल तो कर लेता हूँ वेट में। तो जब तक चिकन हम लोगों का अनफ्रीज होता है तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। तो मैं जो बातें करना चाहता था आप लोगों से कि यहाँ पे आते हुए मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेरे लंदन आने तक क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किया है और मेरा कितना खर्चा हुआ है। तो मैं आज ये चीज़ पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या स्टेप मैंने स्टार्टिंग से, क्या फर्स्ट थिंग जो थे जो मैंने किया था और द लास्ट थिंग लंदन आने से पहले किया था, और बीच का सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि अपने यहाँ अब्रॉड पढ़ने आना है, आप लोगों ने डिसाइड किया। तो उसके बाद सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना कोर्स सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा कोर्स में आप जाना चाहते हैं। और मेक श्योर कि आप ऐसा कोर्स चूज़ करें जो आपके लिए फेवरेबल हो। ये नहीं कि वहाँ पे ये अच्छा है इसलिए हम वहाँ पे जाएंगे, ये नहीं कि जो आप सीख सको। जैसे मेरे को गेम डेवलपमेंट करना था, इसलिए मैंने गेम डेवलपमेंट सिलेक्ट किया था, इसलिए मैं गेम डेवलपमेंट लेके आया हूँ। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू सिलेक्ट योर कोर्स दैट सूट्स यू द मोस्ट। स्टेप नंबर 2। सो अभी आपने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, तो अभी आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली आप अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। आप ढूंढिए जैसे आपको जहाँ भी जाना हो, यूके, यूएस, जहाँ भी जाना हो। तो मैं मेनली फोकस करूँगा यूके आने पे। तो आपको जहाँ पे भी जाना हो आप चूज कीजिए कि आपके कोर्स के लिए कौन कौन से यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। तो उस यूनिवर्सिटीज का एक लिस्ट बनाइए कि उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड ऑल। सो ये सब का रिक्वायरमेंट बनाइए। मैंने जैसे क्या किया था, मैंने एक पूरा वर्ड फाइल में एक लिस्ट बना दिया था। तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या क्या चाहिए होता है, कहाँ पे है, कितना फीस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैंने सेव करके रख दिया था उसमें। तो अभी जो आपका रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स आने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कीजिए कि उस रिक्वायरमेंट्स को क्या क्या करना है। सबसे पहला चीज होता है आपका आईएलटीएस। तो आप आईएलटीएस दीजिए। तो मोस्टली क्या होता है कि आईएलटीएस का 6.5, 6 या सम यूनिवर्सिटीज का 7 ऐसा बैंड रिक्वायरमेंट रहता है। तो आप टारगेट कीजिए वो लाने का, या फिर उससे ज्यादा। तो ये है फर्स्ट पार्ट जहां पे आपका खर्चा होने वाला है। तो मेरा जितना खर्चा पड़ा था, तो आईएलटीएस का 2 टाइप होता है, दैट इज आईएलटीएस नॉर्मल जो होता है, एक तो होता है आईएलटीएस एकेडमिक, आईएलटीएस जनरल। तो वो जनरल होता है जो जॉब करने आ रहे हैं इधर, एकेडमिक्स होता है अगर आप पढ़ने आ रहे हो। तो उसका भी डिफरेंट टाइप होता है। आईएलटीएस फॉर यूके वीआई होता है यूके आने के लिए, यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। सो उसका कॉस्ट मेरे को पड़ा था 18,500। सो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे कि क्या क्या हुआ है, फिर मैं टोटल कॉस्ट आप लोगों को बताऊंगा। तो आईएलटीएस का लगा था 18,500, ठीक है। ये था मेरा आईएलटीएस का कॉस्ट। सो अभी आपने आईएलटीएस क्लियर कर दिया है। क्लियर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप इज कि आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कीजिए। आप देखते रहिएगा आपका जो यूनिवर्सिटीज किया है
उसमें देखते रहिए कब उनका उस सेशन का, उस इनटेक का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऑनलाइन उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, वैसे ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम आप लोगों को कुछ कुछ चीजें चाहिए होता है। जैसे आपका नॉर्मल जो मार्कशीट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल आपका जो पर्सनल चीजें है वो सब तो चाहिए होता ही है। एंड देयर आर टू मेन थिंग्स जो चाहिए होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको बताना है कि आप क्यों इस कोर्स को करना चाहते हो और आपने क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज किया है इस कोर्स के लिए। तो ये आपको पूरा एक ऐसे टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपका अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो वहां का कोई, या फिर आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफेसर से आप एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवा सकते हो कि वो आप अपने हिसाब से कहेंगे कि आप क्यों फिट हो इस कोर्स के लिए। तो ये आप बताएंगे तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद क्या करना पड़ेगा कि आपको वेट करना है जब तक आपका ऑफर नहीं आता है। तो 3 टाइप का ऑफर होता है, दैट इज कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड रिजेक्शन, ठीक है। तो रिजेक्शन तो पता ही है कि मतलब आपको नहीं सिलेक्ट किया गया है। अनकंडीशनल होता है कि आपको ऑफर मिल चुका है, अभी आप आ सकते हो यूनिवर्सिटी में, आप अटेंड कर सकते हो। और कंडीशनल जो होता है, कंडीशनल होता है कि आपको उनको और भी कुछ फाइल्स और भी कुछ चीजें चाहिए आपको ऑफर देने के लिए, तो आप वो प्रोवाइड करेंगे उनको, उसके बाद वो आपको अनकंडीशनल ऑफर देंगे। तो ठीक है गाइस। और एक और चीज कि यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर्म फिलअप के लिए फी नहीं लेती है। आई गेस ऑक्सफोर्ड लेता है, मैंने अप्लाई करते टाइम देखा था। तो बस मैंने अप्लाई किया नहीं था, मैंने बस देखा था। यूएस में लेते हैं सभी या बहुत सारे, बट यूके में कोई नहीं लेता है। तो एप्लीकेशन एकदम फ्री है, आप जितने चाहिए यूनिवर्सिटीज में कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अभी मेरा चिकन जो है वो अभी मेरा हो चुका है अनफ्रीज। आपको मैं मिलता हूँ चिकन मैरिनेट करने के बाद, और बाकी जो स्टेप्स है वो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं। तो जो चिकन है वो अभी धो के रेडी है, अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो गाइस ये रहा मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो अभी मैं इस मैरिनेटेड चिकन को मैं अभी फ्रिज में डालूंगा। अभी इसको तो लगभग कितना 30 बोल रहा हूँ, सॉरी 8 to 9 आवर्स के लिए डालना पड़ता है, बट मैं इतना डाल नहीं पाऊंगा। बस इसको मैं 15 या 20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए। 75 years later. सो गाइस अभी हमारा टाइम हो चुका है। अभी हम इस चिकन को अभी ओवन में देंगे। ओवन को हमने गर्म में बिठा दिया है प्री हीट करने के लिए। तो चलिए अभी इसको ओवन में सो गाइस जब तक मेरा ये चिकन हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से बाकी बातें कर लेता हूँ। तो अभी नेक्स्ट है कि आपको अनकंडीशनल ऑफर मिल गया। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपको स्टार्ट करना है अपने वीज़ा का प्रिपरेशन। तो वीज़ा का प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना फंड्स शो करना है। सो फंड्स क्या शो करना है? आपको
एक तो अपना ट्यूशन फीस शो करना है, और दूसरा है कि जो मेंटेनेंस फंड होता है, मेंटेनेंस फंड क्या होता है कि आपको 9 मंथ्स के लिए शो करना पड़ता है कुछ अमाउंट जो यूके गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया गया है। दैट इज इनर लंदन में अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो दैट इज 11,385 पाउंड्स, और अगर आउटर लंदन है तो देन दैट इज 9,185 पाउंड्स। ओके, सो इसको आपको 28 डेज तक आपके अकाउंट्स में शो करना है। और अगर आप ट्यूशन फीस एज अ बैंक लोन नहीं ले रहे हो तो आपको उसको भी 28 डेज शो करना है। और आपका जो अगर आप बैंक लोन ले रहे हो तो आपको बैंक लोन का जो ऑफिशियल रिसिप्ट है वो, और फिर 28 डेज का जो स्टेटमेंट है मेंटेनेंस फंड का वो आपको शो करना है। तो आपको टोटल वीजा के लिए क्या क्या शो करना है, ट्यूशन फीस प्लस मेंटेनेंस फंड, ये टोटल अमाउंट जो है आपको दिखाना है, या तो 28 डेज या तो बैंक लोन का जो स्टेटमेंट है वो। तो अभी इसके बाद वाला स्टेप है आपका कैश। तो कैश आपको कैसे मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कोई कोई यूनिवर्सिटी पहले जो फंड्स है वो शो करने के लिए बोलता है, उसके बाद आपको कैश देते हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी ऐसे ही आपको कैश दे देता है। मेरा यूनिवर्सिटी जैसे मेरे को शो करना पड़ा था, उसके बाद मेरे को कैश मिला था। तो ठीक है गाइस, अभी शायद मेरा चिकन हो चुका है, तो चलिए देखते हैं चिकन कैसा हुआ है। सो गाइस, आवर चिकन इज रेडी। चलिए अभी इसको निकाल लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द चिकन। ये चिकन तंदूरी टाइप कुछ तो शायद हुआ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ मैंने किया है। तो चलिए कोई नहीं, जितना हुआ है हम उसी को टेस्ट करते हैं। तो गाइस, ये खराब नहीं हुआ है। तो चलिए फिर हम चलते हैं, इसको खा लेते हैं, फिर हम चलते हैं बाकी के स्टेप्स पे कि आपको और क्या क्या करना है। चलिए चलते हैं। तो अब आपको कैश मिल गया, अभी नेक्स्ट है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। सो वीज़ा आपको अप्लाई करना है। तो वीज़ा के लिए कितना खर्चा आता है, सबसे पहले मेरा जो वीज़ा फीस लगा था दैट इज 35,000 पाउंड्स। सो वो यहाँ पे ऐड करते हैं, और साथ में जो है एक इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, दैट इज 45,000 पाउंड्स। सो ये 45,000 प्लस 35,000 ये टोटल आपका हो गया वीजा चार्ज। और मैंने किया था प्रायोरिटी पे, तो प्रायोरिटी के लिए मेरे को एक्स्ट्रा 22,000 लग गया था। सो उसको भी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल। तो इसके बाद आफ्टर 5 डेज मेरा वीजा आ गया था। मैंने अप्लाई करने के बाद अपॉइंटमेंट डेट फिक्स किया था, अपॉइंटमेंट डेट में गया था, मेरा बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद मेरे पास वीजा आ गया। सो नेक्स्ट है, अभी आपका सब कुछ हो चुका है, आपका वीजा आ गया। अभी आप फ्लाइट टिकट बुक कीजिए और फ्लाइट टिकट से सीधा लंदन आ जाइए। तो मेरा फ्लाइट टिकट कितना हुआ था, मेरे को डबल फ्लाइट बुक करना पड़ा था। दैट इज फॉर मेरे सिलीगुड़ी से दिल्ली, दिल्ली से लंदन। तो मेरा टोटल पड़ गया था 55,000 और एक्स्ट्रा 7,000 मेरा पड़ गया था फ्लाइट का जो लगेज है, लगेज का चार्ज। तो अगर हम इसको अभी टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद ये हमारा आता है 1,82,500। सो ये था मेरा टोटल खर्चा मेरे स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक आने में। और ये था फुल प्रोसेस कि हमको क्या क्या चीज़ें स्टेप्स फॉलो करना है यहाँ पे आने के लिए। तो इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ ऐड नहीं किया है। जैसे मैं भुवनेश्वर में रहता था, कभी मैं घर में रहता था, तो वहाँ से मेरा आने का कोलकाता जाना पड़ता था, उसका चार्जेस एंड ऑल, और भी बहुत कुछ है। तो एटलीस्ट पकड़ लीजिए मेरा अप टू 2,10,000 ऐसा खर्चा मेरा हो गया था टोटल, मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके गाइस, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप उस लिंक पे जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए
कंटिन्यूअसली लाता रहूंगा, साथ में मजे करेंगे। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आता रहे और सबसे पहले आता रहे। सो गाइस, till then, thanks for watching and I'll see you in the next video.